नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए क्लास 10 गणित का प्रश्न सिर्फ त्रिकोणमिति से रहेगा, जो कि आपको 2 या 5 नंबर से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अब प्रश्न की ओर। दोस्तों, ये स्पेशल गणित क्लास 10 का जो है कि इसमें जितने भी प्रश्न 2011 से अभी तक में पूछा गया है, उन्हीं सब प्रश्न को हम बताने जा रहे हैं और घुमा फिरा करके उसी सवाल को पूछा जाता है। तो आइए, कुछ एडवांस का सवाल है जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए हैं। तो प्रश्न देख रहे हैं कि यदि पाई बराबर 180 डिग्री, पाई बराबर 180 डिग्री, तो साइन स्क्वायर पाई बटे 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बटे 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटे 2 का मान निकालें। तो दोस्तों, आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे। कह रहा है कि प्रश्न में यदि पाई का मान 180, वैसे भी त्रिकोणमिति में पाई का मान जो है 180 होता है और क्षेत्रमिति में 22/7 होता है। तो यहाँ पे 7 कर दिया है कि 180 डिग्री होता है पाई का मान, और हमको साइन स्क्वायर जो है कि पाई बटे 3 दिया है, फिर टेन स्क्वायर पाई बटे 6 दिया है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन, या आप हिंदी में लिख देंगे हल। तो हमको इस प्रश्न को इसी का मान निकालना है, तो इसको उतार लेते हैं। हल लिखने के बाद क्या है, साइन स्क्वायर पाई बटे 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बटे 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटे 2। अब हम पाई का मान कितना दिया गया 180 डिग्री, तो बैठा लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 180 डिग्री बटे 3 प्लस टेन स्क्वायर 180 डिग्री बटे 6 माइनस कॉस स्क्वायर 180 डिग्री बटे 2। अब ये 3 से कट जाएगा, तो इसे कटा दीजिए। तो 3 से कट जाएगा, छोटी 18, छोटी 18 यानी कि ये 60 डिग्री हो जाएगा कट के। फिर टेन स्क्वायर ये भी कट जाएगा, छोटी 18 यानी कि ये भी आपका 30 डिग्री, 30 मतलब 3 बार में कट जाएगा, छोटी 18 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। फिर माइनस कॉस स्क्वायर, ये आपका 9 दूनी 18 यानी कि 9 दूनी 18 यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। अब दोस्तों याद करिए कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान बैठा देंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर दे देंगे। फिर प्लस टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 पे स्क्वायर माइनस, और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए इसका ये जो रूट खत्म हो जाए कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस इसका 1 का तो 1 ही रहेगा, इसका भी 3 यानी कि मतलब 3 उतर जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा तो, और इधर 0 है तो ये 0 ही रह जाएगा माइनस 0। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 3 बार में तो 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर प्लस इधर 4 बार में तो अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 4 13/12, यही आपका आंसर आ गया। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन या हल, और मतलब प्रश्न पत्र से एक बार प्रश्न को उतार लीजिए, या नहीं भी उतारिएगा तो नंबर लिखिएगा और बनाना चालू कर दीजिएगा।
तो एक बार उतार ही लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका मान पुट करेंगे, यानी कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का तो 1 ही हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा, माइनस ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 4 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, और ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो ये 4, चलिए 4 प्लस 4 माइनस 1, और ये प्लस 1 को इधर कर देते हैं, तो ये 8, और इधर इन दोनों को घट के कितना हो जाएगा, 0, यानी कि आपका 8 आंसर आ जाएगा। या तो आप इसको यहाँ कटा भी सकते थे 1 1, और इन दोनों को आपस में जोड़ सकते थे 4 4 को। तो चलिए आपका आंसर आ गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए और ये दोनों कट यानी कि घट के 0 आ जाएगा, और ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देख रहे हैं आप, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों यह प्रश्न भी सेम उसी तरह से बनेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, या हिंदी में हल लिखेंगे। तो दोस्तों हमको यहाँ पे दिया गया है tan थीटा बराबर 4/3। तो आप सभी जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो हम tan थीटा के जगह पे साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 4/3 लिख लिए। अब इसका मान हमको बैठाना है, तो इसे आप उतार भी सकते हैं, नहीं भी उतार सकते हैं, तो उतार ही लीजिए। इसका अब देखिए दिया गया है, इसको उतार लेते हैं। तो इसलिए3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अब इसका साइन का मान हो जाएगा 4 और कॉस का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 3 गुना साइन का मान कितना है 4, और फिर प्लस 2 कॉस का मान है 3, यहाँ पे लिख देंगे बटे में, फिर 3 गुना साइन का मान है 4 माइनस कॉस का मान है 3, यानी यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे, गुना कॉस के जगह पे 3 लिख देंगे। तो अब आपका कितना आ जाएगा, इसे गुना करिएगा तो 12 प्लस 6 बटे इधर 4 3 12 माइनस 3 दूना 6, तो इधर हो जाएगा आपका 18 बटे 6। तो ये कट जाएगा 6 3 18, यानी कि 3 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप लोग अगर बनाए होंगे तो भारी तरीका लगा होगा, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है और आपको 5 नंबर पक्का मिलेगा। बहुत ही आसान तरीका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल नंबर 4 देखेंगे। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन यानी कि हल लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र से प्रश्न को उतार लेंगे, यानी कि साइन
60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू, यानी कि ये गुना का चिन्ह होता है, इंटू मतलब साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 गुना का चिन्ह दे दीजिए यहाँ पे। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 √3/2 होता है। फिर माइनस cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 और फिर गुना साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो अब इसको हम गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर ऊपर गुना करेंगे 3, नीचे 4 हो जाएगा, माइनस ये ऊपर 1 नीचे 4। तो अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा 4, तो 4 1 4 यानी कि 3 और फिर माइनस इधर 1 और 3, तो इतना यानी कि 4 1 4 1 हो जाएगा। अब ये घट जाएगा 1, तो 2/4 यानी कि कट जाएगा 2 1 2 2 दूनी 4 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। 1/2 आंसर आ जाएगा।